बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास में आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल कुछ दिनों के लिए क्लोज़ हो गए, तो हमने अपनी स्टडी को लॉस बिल्कुल नहीं करना, इसलिए हम आज अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। तो बेटा जल्दी से हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ओके बेटा, आज हमने यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रिक सर्किट, उसका जो टॉपिक है करंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी बुक्स ओपन कर लें। ओके बेटा, पेज नंबर 54 ओपन करें। करंट इन एन आटम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि हर आटम के अंदर कितने किस्म के चार्ज होते हैं? 2 तरह के। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज। अब हमने आटम की स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्टे अटैच टू एटम्स ऑल द टाइम। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, वो एटम के साथ कभी भी अटैच नहीं रह सकते। ठीक है, हर वक्त जो है वो अटैच नहीं रहते। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कॉपर आइटम्स इन ए कॉपर वायर एक्चुअली फ्लो फ्रॉम एटम टू एटम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज स्विच्ड ऑन। अब जब हम कॉपर वायर है, ठीक है, ये बिजली की जो तार होती है उसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी करंट गुजारते हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करते हैं, ये जंप करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अ करंट। अब जो वो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी, या उसको हम करंट कहेंगे। उसके बाद है मयरिंग करंट, यानी हम करंट को मयर कैसे कर सकते हैं। इन अ सर्किट कंटेनिंग अ लाइट बल्ब द साइज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जज बाय लुकिंग एट द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। अगर हमने एक सर्किट बनाया हुआ जिसके अंदर हमारे पास एक बैटरी होती है, एक बल्ब होता है, एक स्विच होता है, तो उसके अंदर हम कैसे जज कर सकते हैं कि कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो हम बल्ब की जो ब्राइटनेस है उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, अ लार्ज करंट मेक दी बल्ब ग्लो ब्राइटली। अगर बल्ब जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि करंट ज़्यादा पास आउट हो रहा है। अ स्मॉल करंट मेक दी बल्ब ग्लो डिमली और नॉट एट ऑल। अगर करंट बहुत थोड़ा पास आउट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो नहीं करेगा। दिस मेथड इज़ नॉट एक्यूरेट इनफ फॉर साइंटिफिक वर्क, सो एन एमीटर इज़ यूज टू मेयर द करंट। अब ये जो मेथड है कि बल्ब को देख के हम लोग अंदाज़ा लगाएं कि कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है, तो ये इतना एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि करंट मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है एमीटर। ये उसकी जो है स्ट्रक्चर या डायग्राम भी दिखाई हुई है। ठीक है, ये एमीटर है जिसे हम करंट जो है वो मेजर करते हैं। द साइज ऑफ द करंट इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड एम्पियर। अब जो करंट है उसको हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, एम्पियर्स में। दिस इज यूजली शॉर्टन टू एम्स ए, यानी अगर हम लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए। अब कैपिटल ए का मतलब क्या है, एम्पियर्स। 1 ए एम्पियर्स मीन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। 1 एम्पियर का मतलब यह है कि एक जो एम्पियर है करंट वो फ्लो कर रहा है, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम 2 एम्पियर यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, 2 एम्पियर जो है वो सर्किट के अंदर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सर्किट बिकॉज इट मेजर टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हम एमीटर जो है वो सर्किट के अंदर लाजमी जो है वो कनेक्ट करते हैं ताकि उससे हमें पता चले कि करंट जो है वो कितना फ्लो कर रहा है। देर आर 2 कनेक्टर्स ऑन एन एमीटर, वन इज लेबल्ड पॉजिटिव एंड वन इज लेबल्ड नेगेटिव। अब जो एमीटर है उसके ऊपर 2 तरह की लेबल की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अनलाइक मैनी अदर कंपोनेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट एन एमीटर द राइट वे अराउंड। दूसरे कंपोनेंट्स की तरह हमें बहुत ख्याल से एमीटर जो है उसको कनेक्ट करना पड़ता है। अब इसको कनेक्ट करने में क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है जिस साइड पे वो बैटरी के पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट होगा और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव साइड पे। ठीक है, अगर आप उसको गलत, यानी अगर नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ करेंगे तो वो गलत होगा, उससे हमें पता नहीं चलेगा कि कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। एमीटर इन सर्किट, in the circuit shown in the diagram below, the current flow is constant. The ammeter can be placed in any of position x, y और z. The reading will be the same. अगर आपने जो है वो x, y यहाँ पे पोजीशन x, y, z, अब यहाँ पे कहीं भी एमीटर कनेक्ट कर दें, लेकिन क्या है कि आपने सही वे में इसे कनेक्ट करना है। ठीक है, वो क्या होगा कि पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड और नेगेटिव को नेगेटिव। तो एमीटर के ऊपर जो करंट है वो कभी भी गलत नहीं होगा। उसकी पोजीशन मैटर नहीं करती, लेकिन उसका जो कनेक्ट करने का तरीका है वो मैटर करता है। ओके बेटा, जो हमारे इसमें से क्वेश्चन है टॉपिक में वो ये है कि इन व्हाट यूनिट द साइज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट मेजर। हम किस यूनिट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा द साइज ऑफ द करंट इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड एम्पियर्स। हम जो करंट का यूनिट है वो क्या है, एम्पियर्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द सिंबल ए स्टैंड फॉर, यानी ए सिंबल जो है कैपिटल ए उसका क्या मतलब है। द सिंबल ए स्टैंड फॉर एम्पियर विच इज़ यूनिट ऑफ करंट, ठीक है, यानी ए जो है वो उसका मतलब क्या, एम्पियर जो कि करंट का यूनिट है। उसके बाद बेटा आपने एक असाइनमेंट दिया है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को लर्न भी करना है, उसका होमवर्क भी करना है। और आपको पता है कि आप होमवर्क किस तरह करते हैं, ब्लू मार्कर से हेडिंग दे के क्वेश्चन और आंसर जो पेन से लिखेंगे, ठीक है, डेट डे और कर्सिव राइटिंग में आपने अपना काम करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।